हेलो साथियों, तो स्वागत है आपका इस मेरे नए ब्लॉग में। और मैं बहुत दिन से ब्लॉग नहीं बना रहा हूँ, कुछ प्रॉब्लम थी इस वजह से। तो अभी फ़िलहाल ये जो मैं ब्लॉग बना रहा हूँ ये बहुत इम्पोर्टेंट ब्लॉग है। मैं आपको जानकारी देना चाह रहा हूँ। तो फ़िलहाल जानकारी देने से पहले आपको मैं मिलवाता हूँ अपने जितने साथी हमारे साथ हैं। ये हमारे सर हैं, इनसे आप पहले ही मिले होंगे। और पीछे हैं विवेक देखिए, ये विवेक सर हैं। ये बीच में है उदय सर, ये उदय हैं। और वो हैं पीछे हैं लकीराज जी। तो ये जो हमारे बीच में उदय सर बैठे हुए हैं, इनके यहाँ एक घटना हो गई थी। घटना कुछ इस तरीके की थी कि क्या हुआ था उदय जी, आप खुद बताइए तो ज़्यादा मालूम पड़ेगा। जो वो 28 मार्च को, अच्छा 28 मार्च, पिछले मार्च, वो पापा वो भैंस को बांधने गए थे। तो उनको कुछ काट लिया। मतलब रात को 8 बजे? हाँ। दिन में? नहीं, शाम को। अच्छा 8 बजे, रात को 8 बजे। भाई चारा वारा के लिए वो दूसरी जगह बांधते हैं, खेत में। वहाँ से लेके आए, वहाँ बांध दिए थे। फिर चारा वारा डाले तो उनको कुछ काट लिया था। कहाँ पैर में? हाथ कहाँ? पैर में? अरे एड़ी के। अच्छा एड़ी के पास में। अच्छा हाँ। तो वही आए तो उनको घबराहट हो रही थी, तो बताए कि कुछ उनको काट लिया है। हम लोग देख के बहुत डर गए कि कहीं उनको कुछ सांप वाप तो नहीं काट लिया। अच्छा। तो उनको चक्कर जैसा आ रहा था। थोड़ा सा और तेज बोली तो सुनाई देगा। हाँ नहीं, उनको चक्कर आ रहा था। हाँ। तो वो बहुत टेंशन हो गई कि यार क्या हो गया, दवा के लिए लेके जाना चाहे। फिर उसके बाद एक दो लाख लोग से बात करे थे। तो फिर इन्होंने हमको भी फिर फ़ोन किया था। तो हाँ, आपको तो 2 भैया के पास फोन करे। अच्छा। जब मैं आपको पूछ ले क्या किस डॉक्टर के पास लेके जाए, तो जानकारी ही नहीं थी। हाँ। तो कि इसके पहले हमारा जो ड्राइवर था उसको भी ऐसे कुछ जानवर ने काट लिया था। तो हम इन लोगों से बहुत पहले बताए थे कि हमारे ड्राइवर को भी काट लिया था। तो उसके बाद फिर जब इन्होंने मुझे फ़ोन किया तो मैंने ये बताया कि आसपास जो डॉक्टर हैं पहले तो वहाँ ले जाइए प्राइवेट में। मेरे दिमाग में आया ही नहीं कि मैं कहीं और भेजूँ। तो फिर ये कहाँ ले गए? शकुंतला वाले में कि कहीं और ले गए थे? नहीं, वो एक हॉस्पिटल है रोड पे ही। अच्छा रोड पे ही है। तो पहले ये वो वहाँ पे लेके गए। तो वहाँ उन्होंने, अब चूँकि ये वाला मैटर थोड़ा सा सेंसिटिव मैटर होता है, तो उन्होंने क्या किया कि उसको इनकार कर दिया इनके पिताजी को लेने के लिए। और उसके बाद तब तक बच चुके थे, लगभग शायद 9:30 पौने 10 बज चुके थे। तब इन्होंने दोबारा मुझे फ़ोन किया। तो फिर मैं लगभग अपने घर से, हमको लग रहा है कि शायद 10 बजे ही होंगे कि 10 ऐसे कुछ करा हुआ होगा। तो मैं उसी टाइम निकला। फिर 9:50 लगभग ना। हाँ, तो उसी टाइम मैं फिर घर से निकला और फिर मैं आया। फिर इनके पापा को लिया, ये थे इनके पापा थे और इनका एक छोटा भाई भी है। फिर हम लोग लेके गए इनको स्वरूप रानी हॉस्पिटल, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है। लगभग जितने भी आपके ज़िले होते हैं या जितने भी, हाँ, जितने जो मेडिकल कॉलेज वगैरह होते हैं वहाँ पर मैं उनको लेके गया। तो क्योंकि जो मेरा ड्राइवर था उसको मैं वहाँ पे लेके गया था। फिर वहाँ जाने से पहले मुझे एक चीज़ दिमाग में थी कि जब मैं ड्राइवर को ले जा रहा था तो एक चीज़ हमें ये पता था कि उनको सोने बिल्कुल नहीं देना है और आप उस पर छींटे मारते रहिए पानी से। तो फिर मैंने उधर से कहा कि जो है वो पानी के छींटे वगैरह, बॉटल वगैरह सब हमारी, चूँकि मेरी गाड़ी में हमेशा बॉटल रहता है, तो पानी के छींटे उनको हम लोग मार रहे थे और वो जाग ही रहे थे। मतलब बात वो कर रहे थे लेकिन बहुत वैसे ही में थे। मतलब जब भी छींटा मारते थे, लेकिन ये कि वो हल्का सा बेहोश थे कि मतलब वो था, सुन रहे थे लेकिन पूरी तरीके से वो नहीं था उनके पास। तो फिर हम लोग उनको लेके गए वहाँ पर। और वहाँ सबसे पहले हम लोग गए इमरजेंसी वार्ड में। तो आप भी जान लीजिए, आप तो सबसे पहले आप लोग को इमरजेंसी वार्ड में लेके जाना है। वहाँ एक पर्चा बनता है। पर्चा बनवाने के साथ साथ एक उसमें आपका एक गवाहदार लगता है कि वो जो गवाही देता है कि इनके साथ अगर इस हॉस्पिटल में कुछ भी होता है तो वो हम, मतलब वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ऐसे कुछ बोले थे ना वो कि हाँ होंगे। तो उसका भी वो अपना आइडेंटिटी कार्ड, आपका एक आधार कार्ड भी ले लेते हैं। तो फिलहाल मैंने तो नहीं दिया था, उदय ने अपना खुद का दिया था। तो उसके बाद फिर वहाँ से फिर उन्होंने हम लोग को दूसरे फ्लोर में भेज दिया। बहुत सारे मरीज़ थे वहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग जब वहाँ पे गए तो वहाँ पहली बात तो बेड खाली नहीं था। तो कोशिश कीजिए कि आप लोग बेड
खाली हो या ना हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप तुरंत मरीज को जैसे इमरजेंसी वार्ड में आकर पर्चा बन जाए, आप तुरंत की तुरंत उनको ऊपर ले जाइए जहाँ पे वो इमरजेंसी वार्ड के जहाँ पे लोग रहते हैं, और वहाँ रात दिन पूरे टाइम आपको वहाँ पे डॉक्टर वगैरह आपको मिलेंगे। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले उन्होंने चेक किया कहाँ पर है वो कांटे वाले निशान। फिर वो उनके चूँकि एड़ी के पास कहीं काटा था, एड़ी के पीछे काटा था, तो एड़ी के पीछे उनको काटा था। उसके बाद फिर उन्होंने देखा समझा तो उनको लगा कि फिर उन्होंने बताया कि इस तरीके से सांप नहीं काटता है, अगर सांप काटता है तो दो उसमें बन जाते हैं छेद टाइप के, तो उनमें केवल एक ही छेद था, लेकिन चूंकि वो मूर्छित हो चुके थे, हो सकता शायद जहरीला कोई हो जानवर। तो उसको फिर उन्होंने लगभग एक बॉटल, एक कि दो बॉटल था ना, दो बॉटल था। 2 बॉटल उन्होंने उनको वो ग्लूकोज अपना पानी में डाल के चढ़ाया, और उन्होंने ये हिदायत दी कि इनको बिल्कुल सोने नहीं देना है, एकदम नहीं सोने देना है, ताकि वो जगते रहें और पानी की छींटे मारते उनसे बात करते रहिए। जितना भी आप बात करेंगे वो जगते रहेंगे तो प्रॉब्लम कम होगी। तो फिलहाल जब भी आपको ऐसी चीज़ें हों तो ये चीज़ें जो मैंने बता रखी हैं कि आप सीधे प्राइवेट वार्ड ले जाके, मतलब प्राइवेट वार्ड में बिल्कुल मत ले जाइए, आप सीधे उनको ले जाइए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। फिलहाल हम लोग उनको फिर वहाँ से लगभग छूट गए थे 1 बजे करीब ना, 1 या 1:30 बजे करीब, 2-3 घंटे में 3 घंटा, हाँ, तो 3 घंटे में हम लोग लगभग छूट गए थे। और फिलहाल डरने वाली कोई बात नहीं थी। तो डॉक्टर साहब ने बताया कि केवल डर की वजह से उनको ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी। तो आप लोग को भी जब भी अगर कोई चीज़ आपको लगता है कुछ काटा है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो सांप है, हो सकता है वो कुछ और भी हो। तो डरिए मत, घबराइए मत, और धैर्य रखिए। और सबसे पहले अपने नज़दीकी जो आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, आप वहाँ जाइए। प्राइवेट की अपेक्षा गवर्नमेंट इस चीज़ के लिए बहुत ही बेस्ट होता है, अच्छे डॉक्टर होते हैं और अच्छा इलाज होता है। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ सभी को, कि जो चीज़ दिखती है ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल सेम वैसा ही हो सकता है कि कुछ और हो और उसको समझा कुछ और जाता हो। तो फिलहाल आज तक के लिए तो भी इतना ठीक है। और अभी हम लोग जा रहे हैं, एक हमारे जो मित्र हैं अभिषेक, उनके दादा की आज 13वीं है, तो आज हम लोग उसमें जा रहे हैं। तो ये जानकारी मुझे आपको देनी थी बहुत पहले ही, लेकिन चूंकि उधर से मेरी मुलाकात नहीं हो पा रही थी, आज सब लोग साथ जा रहे थे, तो इस वजह से हमको लगा कि ये वीडियो बना के आप लोग को भी शेयर किया जाए, और आप लोग भी इस चीज़ को जानें कि आपको क्या क्या और कैसे कैसे करना है। प्राथमिक उपचार, तो प्राथमिक उपचार के लिए सबसे पहला काम, अगर कोई काटे कोई जानवर वगैरह आपको, तो पहली बात तो घबराए नहीं आप। दूसरी चीज़ है कि जहाँ पर काटा हो उसके ऊपर लगभग 1 अंगुल छोड़, मतलब इतना छोड़ के आप उसको किसी रस्सी से कस के बांध दें। उसके बाद सीधे सरकारी हॉस्पिटल ले जाएं। रास्ते में पानी की बोतल ज़रूर रखें, ताकि जो आपका मरीज़ है वो जागता रहे। पानी पीने के लिए आप उसको पानी पिलाइए, मुंह पे छींटे मारते रहिए, बात ज़रूर करते रहिए उससे, बिल्कुल सोने मत दीजिए। और जैसे ही आप हॉस्पिटल जाएं, इमरजेंसी वार्ड में जाएं, और तुरंत वहाँ से सीधे वार्ड में जाएं जहाँ पर डॉक्टर मौजूद रहते हैं। और घबराए तो बिल्कुल नहीं, डॉक्टर हैं वो बिल्कुल सब कुछ ठीक कर देते हैं। और ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो सिर्फ इस वजह से होती है क्योंकि लोगों को डर हो जाता है। तो चलिए, ये जानकारी आप लोग कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हो सके तो इस चीज़ को शेयर कीजिए ताकि लोगों की जान बच सके। साथ ही हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं, पूजा पाठ वगैरह हो रहा है, इनकी पूजा पाठ करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग खाना पीना फिर अभी सबसे ज़रूरी है कि पूजा पाठ करना, और अभी गया है नहीं, वो गया हुआ है कहीं पे। तो फिलहाल हम लोग पूजा पाठ करके फिर निकलेंगे, फिर कभी आया जाएगा। तो साथियों, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नए ब्लॉग में, और अभी के लिए फिर इतना ही। बाकी कैसा लगा प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और हो सके तो इसको शेयर भी कीजिए।